बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। माघ कृष्ण चतुर्थी को सकट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त इच्छाओं व कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को फलाहार लेती हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता को चढ़ाए गए पूरी पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा तिलकुट के बकरे को गर्दन काट देते हैं। सबको इसका प्रसाद दिया जाता है। पूजा के बाद कथा सुनते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंबा लगाया तो आंबा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंबा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंबा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, परंतु इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगर वासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। तब लोगों को आश्चर्य हुआ और इसी प्रकार सकट माता की महिमा का गुणगान हुआ। जो बालकों की बलि दी गई थी वह बालक सकट माता की कृपा से जीवित हो गए। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलो संकटा माता की जय।